हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए DSSB का 23 अप्रैल 2025 का म्यूज़िक टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जनरल अवेयरनेस पार्ट के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं पैलियोलिथिक साइट्स कौन सी हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश, ललितपुर उत्तर प्रदेश, हिरन वैली गुजरात और पाइसरा बिहार। तो इसका जो आंसर है ना ये है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि ये सारी ही जो है वो पैलियोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है, ये ऑल आर पैलियोलिथिक, ये सारी ही पैलियोलिथिक साइट्स हैं। नाउ सेकंड इज कैपेबिलिटीज एंड पॉवर्टी आर इंटर रिलेटेड। हु डेवलप्ड द पॉवर्टी एज कैपेबिलिटी डेप्रिसिएशन रिलेशनशिप। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये मतलब कैपेबिलिटीज और पॉवर्टी जो है वो इंटर रिलेटेड है। किसने ये जो है डेवलप किया था पॉवर्टी एज कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन रिलेशनशिप? तो ये आपका किया था अमर्त्य सेन ने। ठीक है, ये एक इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, और इनको जो है 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था इन्हें। Now next is in which of the following months in the Shab-e-Barat festival celebrated। ठीक है, तो जो शब-ए-बारात फेस्टिवल है ना ये 8th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर में मनाई जाती है। ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर का जो 8th मंथ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एडल्ट सफरेज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप। तो ये चारों ही जो है ना ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल। ठीक है, ऑल ये हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 में है ना ऑल। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, 4 ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड देयर कॉमन लोकेशंस इन इंडिया। तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द हाइट्स ऑफ हिमालय, कैक्टस एंड थॉर्नी वेजिटेशन इन द डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान। देखो ये बात ही सही साबित हो गई है ना, सेमी डेजर्ट और डेजर्ट एरियाज में कैक्टस और थॉर्नी वेजिटेशन पाया जाता है। तो यही ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। Now next is emergency provisions are related in which part of Indian Constitution। emergency provisions जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? तो वो आपके पार्ट जो है वो, देखो यहाँ पे ना ऑप्शन ना दिया नहीं है। पार्ट एक्चुअली जो 18 होता है ना, ठीक है, 18 पार्ट जो होता है उसमें जो है इमरजेंसी प्रोविजन दिए हैं 18th पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ना इस ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, तो आप याद रखना कि 18th पार्ट में जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट इज गंधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हैव फ्लरिश्ड लार्जली ड्यूरिंग द रीन ऑफ। गंधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो किसके एम्पायर में जो है वो फले फूले थे? ठीक है, मतलब तो ये आपका हो जाएगा कुषाण एम्पायर। ठीक है, कुषाण एम्पायर। तो नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 इंटर रिलेटेड टास्क ऑफ द दीन दयाल अंत्योदया योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, इसमें से क्या नहीं है? ठीक है, अब देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें ना तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड, इसका आंसर मतलब क्या हो सकता है ये हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सा जो है वो इस स्कीम से रिलेटेड नहीं है। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स टू पुअर हाउस होल्ड, एनहेंसिंग एक्सेस टू क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल technical and marketing services, mobilizing all rural poor households into effective SHGs and SHG federation, building capacities and skills for gainful and sustainable livelihood। देखो जो पहला ऑप्शन है ना कि सीधे मतलब डायरेक्ट कैश उनके जो है हाउस होल्ड में पहुंचा दिया जाए, ये गलत है। ठीक है, ऐसा कोई भी स्कीम में नहीं है। ठीक है, ऐसा किसी स्कीम में नहीं है। बाकी के जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, now next is which language dialect experience a revival in the cultural history of Gupta period। गुप्ता पीरियड के टाइम में कौन सी जो लैंग्वेज थी वो मतलब बहुत मतलब फली फूली थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा संस्कृत। ठीक है, क्योंकि गुप्ता जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना उनके दरबार में ना कालिदास थे, और कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। याद रखना आप लोग इस बात को, कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो इसलिए वो उनकी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। ठीक है, उस टाइम पर संस्कृत जो है उसमें ही मतलब काफ़ी सारे बुक्स लिखी गई संस्कृत में, तो इसलिए बोला जा रहा है कि संस्कृत जो है वो उस दौरान फली फूली थी।
Now next question is, in the structure of chlorophyll, Mg2 plus ion is surrounded by a nitrogen containing ring. The name of the ring compound is. उस रिंग कंपाउंड का नाम क्या है? उस रिंग कंपाउंड का नाम है आपका पोरफायरिन रिंग. ठीक है. Now next question is, what do you call a gene that can exhibit multiple phenotypic expression? अब ये क्वेश्चन भी बायो से है, तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा मतलब टफ आए हैं. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर होगा पीलियोट्रॉपिक जीन. ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके 11th-12th की बायो से रिलेटेड है. ठीक है, तो हर किसी को इसके आंसर नहीं पता होते. नाउ नेक्स्ट इज, शूटर मनु भाकर वॉज बेस्टोड विद विच प्रेस्टिजियस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इन जनवरी 25. अब सबसे पहले तो आपको याद रखना है, मनु भाकर जो है वो कौन है? वो एक शूटर है. ठीक है, निशानेबाज है, और इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था जनवरी 2025 में. Now next is, which one of the following statement is true about tropical evergreen forest in India? Tropical evergreen forest के बारे में कौन सी बात सही है? These forests are rich in diversity and have species like teak and sal. These forests thrive in warm and humid areas like Western Ghats and the Andaman Island. The trees in these forests shed leaves seasonally, leading to dry patches in certain months. They are found in arid regions with areas with less than 100 centimeter of rainfall annually. तो देखो, जो सेकंड ऑप्शन है ना वो तो सही है, बाकी सारे गलत है. ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जो है वो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो फीचर्स है वो नहीं है. ठीक है. Now next is, according to World Bank, which one of the following is the poverty line for extreme poverty for low income countries as of December 2024? वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर किसी देश में एक्सट्रीम पोवर्टी है, उसके लिए लो इनकम क्या होगी? तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर किसी की जो है इनकम लेस देन $2.15 है पर डे, ठीक है, तो वो पोवर्टी लाइन से नीचे आएगा. ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. Now next is, Indian Council of Medical Research launched the country's first diabetes biobank in which of the following cities? ठीक है, तो ये यहाँ पे कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आपका बेंगलुरु में. Now next question is, which one of the following states have the highest percentage of scheduled tribe population relative to its total population according to census 2011? कौन सा जो स्टेट है उसकी जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल ट्राइब की, वो टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. The next question is, how many seats are required by the largest opposition party in Lok Sabha for its candidate to be recognized as the leader of the opposition in the Lok Sabha? ठीक है, अगर आपको लोकसभा में अपोजिशन, ठीक है, अपोजिशन में लीडर बनना है, तो आपको जो है वो कितनी जो है वो ठीक है, कितनी सीट्स की ज़रूरत होगी? ठीक है, रिक्वायर्ड बाय द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा फॉर अ कैंडिडेट. तो ये ना इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, नॉट लेस देन 1/3 सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा. लोकसभा की स्ट्रेंथ के 1/3 सीट्स का कम नहीं होना चाहिए. ठीक है. Now next is, how many total medals did India win at the Para Olympics 2024 games? ठीक है, जो कि पेरिस में हुए थे. तो इसका आंसर है आपका 29. ठीक है, पेरिस में जो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे 2024 में, उसमें इंडिया ने कितने मेडल्स जीते थे? इसका आंसर है आपका 29. Now the next question is, as of December 2024, which of the following languages was not included in the 8th schedule of the Constitution of India? जैसा कि आपको पता है कि हमारे 8th शेड्यूल में जो है वो लैंग्वेजेस दी गई हैं, 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो इनमें से जो मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी, वो उसमें नहीं इंक्लूडेड है. बाकी बोडो, डोगरी, उड़िया, ये सब उसमें इंक्लूडेड है. तो ये आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन 4, मारवाड़ी. Now the next question is, Paryushan, which literally means abiding or coming together, is the festival of which religion community in India? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा आपका जैन्स. एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि अभी रिसेंटली संथारा प्रथा का एक केस आया था, मतलब संथारा प्रथा जो है वो न्यूज़ में थी. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो संथारा प्रथा है ना, ये भी जैन धर्म से ही बिलोंग करती है. ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है. और इस क्वेश्चन का आंसर तो जैनिज्म ही है. ठीक है, ये जो पर्यूषण, ठीक है,
ये जो फेस्टिवल है ये आपका जैन से रिलेटेड है। तो ये था आपका DSSB का 23 अप्रैल 2025 का म्यूज़िक टीचर का जनरल अवेयरनेस पार्ट का एग्ज़ाम। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो चाहिए सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।